हेलो स्टूडेंट्स। बच्चे, आज की वीडियो में हम क्लास 10th में चैप्टर 14 कंप्लीट सॉल्व करेंगे। इसमें चैप्टर 14 आपका प्रोबेबिलिटी आता है। अब एक्सरसाइज 14.1 का हमारा पहला क्वेश्चन आता है, कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इसमें हमने फिलअप बनना है। अब पहले पॉइंट में यहाँ पे आता है प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट नॉट ई इज इक्वल टू। बच्चे, हमारे पास इसमें फॉर्मूला होता है किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी और नोट ई, इन दो का सम हमेशा 1 होता है। तो यहाँ पे हम इसे 1 लेंगे। नंबर 2 पे आता है द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट कैन नॉट हैपन इज़। कोई भी इवेंट जो नहीं होता है उसकी प्रोबेबिलिटी 0 आती है। सच एन इवेंट इज़ कॉल्ड इम्पॉसिबल इवेंट होता है। नंबर 3 पे आता है द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट इज सर्टेन टू हैपन इज 1। कोई भी इवेंट अगर श्योर इवेंट है उसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 होगी। सच एन इवेंट इज कॉल्ड श्योर इवेंट, या हम इसको सर्टेन इवेंट भी कहते हैं। तो यहाँ पे इसमें श्योर इवेंट और सर्टेन इवेंट आता है। 4th पार्ट में यहाँ पे कहा गया है द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटी the sum of the probability of an event is greater than or equal to 0 and less than or equal to 1 आता है। अब कोई भी इवेंट होता है उसकी जो प्रोबेबिलिटी 0 के इक्वल या उससे बड़ी होती है और 1 के इक्वल या उससे छोटी होती है। तो यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट, probability of any event is more than or equal to 0 but less than or equal 1 आता है। तो ये जो प्रोबेबिलिटी, कोई भी प्रोबेबिलिटी होती है वो हमेशा 0 और 1 के बीच में आती है। क्वेश्चन नंबर 2 अब यहाँ पे इसमें कहा गया बच्चे, और 2 में यहाँ पे आता इसमें Which of the following experiment have equally likely outcome। इसमें कौन से इवेंट है जो इक्वली लाइकली आउटकम आते हैं। नंबर 1 पे कहा गया अ ड्राइवर अटेम्प्ट टू स्टार्ट अ कार, द कार स्टार्ट और डज नॉट स्टार्ट। तो यहाँ पे बच्चे ये जो इवेंट है ये इक्वली लाइकली आउटकम नहीं है, क्योंकि कार स्टार्ट नहीं होने के कई रीज़न हो सकते हैं, इसलिए ये इवेंट इक्वली लाइकली आउटकम नहीं है। और नंबर 2 पे आता है अ प्लेयर अटेम्प्ट टू शूट अ बास्केटबॉल, शी ही शूट्स और मिसेस द शॉट। अब ये भी इवेंट है, वो ये भी इसमें इक्वली लाइकली आउटकम नहीं है, क्योंकि जो प्लेयर है इसमें वो शूट कर पाए या नहीं करने पाएगा, इसके भी कई रीज़न हो सकते हैं। तो यहाँ पे हम इसमें लिखेंगे देयरफॉर इट डज नॉट इक्वली लाइकली आउटकम आते हैं। नंबर 3 पे इसमें कहा गया अ ट्रायल इज मेड इट टू आंसर अ ट्रू फॉल्स क्वेश्चन, द आंसर इज राइट और रॉन्ग। ट्रू और फॉल्स का कोई क्वेश्चन है उसमें आंसर ट्रू या फॉल्स है। बच्चे, हमारे पास इसमें 2 ही ऑप्शन ट्रू या फॉल्स होंगे, तो इसलिए ये इवेंट एक इक्वली लाइकली आउटकम आता है। नंबर 4 पे कहा गया अ बेबी इज़ बोर्न, इट इज़ बॉय और अ गर्ल। जब कोई बच्चे का जन्म होता है वो लड़का होगा या लड़की होगी, ये भी इक्वली लाइकली आउटकम होता है। अब जब बच्चा होगा वो या तो लड़का होगा या लड़की होगी। और ये हमारे क्वेश्चन सेकंड के सभी पार्ट, इसमें पहले जो 2 पार्ट है वो इक्वली लाइकली आउटकम नहीं है, और बाद के जो 2 पार्ट है वो इसमें इक्वली लाइकली आउटकम आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में इसमें कहा गया बच्चे वाई इज टॉसिंग अ कॉइन कंसिडर टू बी अ फेयर वे टू डिसाइडिंग विच टीम शुड गेट द बॉल एट द बिगिनिंग ऑफ ए फुटबॉल गेम। बच्चे, हमारा ऐसा आंसर आता है इन अ फुटबॉल गेम 2 teams are played and a coin also have 2 faces। बच्चे, हम इसका आंसर रिटर्न में लेते हैं।
मुझसे क्वेश्चन नंबर 3 का हमारा इसमें आंसर आता है इन अ फुटबॉल गेम 2 टीम्स आर प्लेइंग एंड अ कॉइन हैज़ 2 फेसेस हेड और टेल। एक फुटबॉल गेम में 2 टीमें खेलते हैं और एक कॉइन के 2 फेस हेड या टेल होते हैं। सो देयर इट इज़ फेयर वेट ऑफ डिसाइडिंग विच टीम शुड गेट द बॉल। मुझे अब हमारा क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। इसमें 4 ऑप्शन है, हमने बताना इसमें से कौन सा ऑप्शन प्रोबेबिलिटी का नहीं हो सकता है। मुझे इसमें आप ध्यान से देखो, इसमें जो बी ऑप्शन है ये नेगेटिव आता है, लेकिन किसी भी इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी है वो 0 से कम नहीं होती है। और यहाँ पे जो बी ऑप्शन इसमें जो आंसर है वो नेगेटिव आता है। अब आंसर ये नेगेटिव है तो इसमें ये आंसर पॉसिबल होगा, क्योंकि जो प्रोबेबिलिटी हमारी होती है वो 0 के इक्वल, 0 से बड़ी होगी या 1 के इक्वल और 1 से छोटी होती है। अब जो प्रोबेबिलिटी है ना तो 0 से कम होगी ना ही 1 से बड़ी होती है। अब क्वेश्चन नंबर 5 में यहाँ पे आता है इफ़ प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट ई इज 0.05 व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई। यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट 0.05 है और इसमें नॉट ई हमने निकालना है। बच्चों अब हमारा क्वेश्चन नंबर 5 में यहाँ पे आता है प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट इज 0.05। ये पॉइंट हमारे इसमें गिवन था और आगे यहाँ पे आता है क्योंकि हमें पता है प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई, इन दो का सम हमेशा 1 होता है। अब जो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट वो हमने 0.05 प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई हमने लिया इक्वल 1 आता है। अब यहाँ पे हमारे पास इसमें देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई इज़ इक्वल टू 1 और 0.05 प्लस का था वैल्यू, ये इधर आके माइनस आती है, माइनस में 0.05 आता है। 1 में हमने जब 0.05 को माइनस किया इसमें हमारा आंसर 0.95 आता है। मुझे ये हमारा इसका आंसर आ गया। लेकिन अब हमारा इसमें मुझे क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया अ बैग कंटेन लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज ओनली। मालिनी टेक आउट 1 कैंडी विदाउट लुकिंग इनटू द बैग, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द टेकन आउट एन ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडी। और नंबर 2 पे आता है अ लेमन फ्लेवर्ड कैंडी। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 में हमारा आता है सिंस बैग कंटेन्स ओनली लेमन फ्लेवर्ड कैंडी सो देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑरेंज फ्लेवर। अब क्योंकि बैग में केवल और केवल लेमन फ्लेवर कैंडी है, उसमें ऑरेंज फ्लेवर कैंडी नहीं है। अब ये हमारे पास जो इवेंट है वो इसमें एक इम्पॉसिबल इवेंट आता है। अब यहाँ पे इसकी प्रोबेबिलिटी 0 आती है। और नंबर 2 पे आता है प्रोबेबिलिटी ऑफ लेमन फ्लेवर। अब क्योंकि बैग में केवल लेमन फ्लेवर ही कैंडी है और यहाँ पे इसमें हमने लेमन फ्लेवर ही बताना है। अब ये हमारे पास इसमें एक श्योर इवेंट आता है, इसकी प्रोबेबिलिटी 1 आएगी। मुझे यहाँ पे क्वेश्चन में 7 में आता है इट इज़ गिवन दैट इन अ ग्रुप ऑफ 3 स्टूडेंट्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 स्टूडेंट हैव नॉट हैविंग द सेम बर्थडे इज 0.992। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट द 2 स्टूडेंट हैव द सेम बर्थडे। यहाँ पे इसमें 3 स्टूडेंट जिसमें 2 स्टूडेंट का सेम बर्थडे की प्रोबेबिलिटी 0.992 आते हैं और यहाँ पे हमने जो प्रोबेबिलिटी निकालनी है वो उनका बर्थडे सेम नहीं होता है। मुझे क्वेश्चन यहाँ पे आता है प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट सेम बर्थडे इज इक्वल 0.992 आता है, लेकिन हमें पता सिंस प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई, इन दो का सम हमेशा 1 होता है। यहाँ पे नोट इसमें आया हुआ है, हमने इसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ सेम बर्थडे निकालना है और यहाँ पे हम लिखेंगे देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ सेम बर्थडे। क्वेश्चन यहाँ पे इसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ सेम बर्थडे आता है 1 माइनस में। अब वैल्यू ये इधर आके माइनस में होती है, 1 माइनस 0.992 आता है
1 में जब हम इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं हमारे पास इसका आंसर 0.008 आता है। मुझे क्वेश्चन नंबर 8 में इसमें कहा गया अ बैग कंटेन 3 रेड बॉल एंड 5 ब्लैक बॉल। अ बॉल इज ड्रॉन एंड रैंडम फ्रॉम द बैग। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल ड्रॉन इज रेड। और नंबर 2 पे नॉट रेड आता है। बच्चों क्वेश्चन यहाँ पे हमारे पास इसमें नंबर ऑफ रेड बॉल आती हैं। नंबर ऑफ रेड बॉल, तो हमारे पास इसमें जो रेड बॉल है 3 आती है। नंबर रेड बॉल 3 एंड नंबर ऑफ ब्लैक बॉल। नंबर रेड बॉल 3 एंड नंबर ऑफ ब्लैक बॉल इज 5 आता है। अब यहाँ पे हमारे पास इसमें टोटल बॉल आती हैं। यहाँ पे लिखेंगे टोटल बॉल्स। क्वेश्चन में हमारे इसमें टोटल बॉल्स यहाँ पे 3 + 5 और ये टोटल 8 आता है। इसमें टोटल बॉल्स हमारे पास 8 आ गई। आगे यहाँ पे हम लेके चलते नंबर 1 पे प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड। तो यहाँ पे हमारे पास इसमें रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी आती है। बच्चे जब भी किसी भी इवेंट की हम प्रोबेबिलिटी हम निकालते हैं उसका आंसर होता है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन में टोटल नंबर ऑफ आउटकम होता है। बच्चे या तो आप इसमें आइडेंटिटी लिख लो या आप यहाँ पे देखो इसमें रेड बॉल कितनी आती है। रेड बॉल हमारे पास 3 आती हैं और जो टोटल नंबर बॉल है वो हमारे पास 8 आती है। नंबर 2 पे यहाँ पे हमने निकालना है प्रोबेबिलिटी नॉट रेड। अब यहाँ पे हमने वो प्रोबेबिलिटी लेनी है। अब वे बॉल जो रेड नहीं होती है उसकी प्रोबेबिलिटी आती है। बच्चे रेड बॉल की हमने प्रोबेबिलिटी निकाली और नॉट रेड की प्रोबेबिलिटी आती है 1 में। हमने जो रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी उसको माइनस करते हैं 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड। 1 में हम रेड की प्रोबेबिलिटी माइनस किया तो ये आता है 1 माइनस रेड की प्रोबेबिलिटी 3/8 आती है। यहाँ पे हमने इसका एलसीएम लेते हैं। इसका एलसीएम आता है 8 और यहाँ पे ऊपर 8 - 3 आता है। 8 में 3 गया, इसका आंसर 5/8 आता है। तो हमारे पास इसमें रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी 3/8 और जो नॉट रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी है वो 5/8 आती है। बच्चों हमारे पास इसमें क्वेश्चन नंबर 9 में कहा गया अ बॉक्स कंटेन 5 मार्बल्स 5 रेड मार्बल 8 वाइट मार्बल्स एंड 4 ग्रीन मार्बल्स। 1 marble is taken out of the box at random. What is the probability that the marble taken out will be red, white, not green? मुझसे क्वेश्चन यहाँ पे हमारे पास इसमें रेड मार्बल 3 आते हैं, वाइट मार्बल 8 आते हैं और यहाँ पे इसमें जो ग्रीन मार्बल 4 आते हैं। अब इसमें आगे टोटल मार्बल आते हैं 3 + 8 + 4। इन सबको मैंने प्लस किया, हमारे पास 15 आते हैं। नंबर 1 पे हमने यहाँ पे प्रोबेबिलिटी निकाली है प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड। रेड मार्बल की प्रोबेबिलिटी आती है रेड मार्बल 3 में टोटल मार्बल 15 आते हैं। अब इसमें ये पॉइंट कटते, इसमें जब ये पॉइंट कटे यहाँ पे ये आता है 3 × 5 = 15। तो हमारे पास इसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड मार्बल 1/5 आती है। नंबर 2 पे हमने इसमें प्रोबेबिलिटी निकाली है प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट मार्बल आते हैं। बच्चे जब हमने इसे वाइट मार्बल की प्रोबेबिलिटी हमने निकाले, इसका तरीका यहाँ पे आता है। अब जो वाइट मार्बल कितने हमारे पास, वाइट मार्बल 8 आते हैं, तो इसकी प्रोबेबिलिटी वाइट मार्बल अपॉन में टोटल मार्बल आते हैं। नंबर 3 पे हमने यहाँ पे निकालना है प्रोबेबिलिटी नॉट ग्रीन। अब वे मार्बल जो ग्रीन है वे यहाँ पे आते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ग्रीन।
हमारे पास इसका आंसर आता है टोटल में जो ग्रीन मार्बल है उनको रखते हैं। टोटल मार्बल 15 आता है, 15 में यहाँ पे जो ग्रीन मार्बल यहाँ पे 4 आते हैं, अपॉन में टोटल मार्बल इसमें 15 आते हैं। तो हमारे पास इसका आंसर 15 में 4 गया 11 अपॉन 15 आता है। बच्चे प्रोबेबिलिटी निकाले हमारा फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन में टोटल नंबर ऑफ मार्बल होता है। बच्चे अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को शेयर कर दो और वीडियो को लाइक कर दो। थैंक यू। मुझे क्वेश्चन नंबर 10 में कहा गया अ पिगी बैंक कंटेन 150 पैसे कॉइन, 50 रुपीज़ 1 coin, 20 rupees 2 coins and 10 rupees 5 coins. If it is equally likely that one of the coin will fall out when the bank is turned upside down, what is the probability that the coin will be a 50 paise coin, will not be a rupees 5 coin? बच्चे क्वेश्चन 10 में हम लेके चलते हैं 50 पैसे कॉइन हमारे पास 100 आते हैं एंड रुपीज़ 1 कॉइन 50 दे रखे हैं और रुपीज़ 2 कॉइन 20 आते हैं, रुपीज़ 5 कॉइन यहाँ पे 10 आते हैं और आगे यहाँ पे इसमें टोटल कॉइन्स आते हैं 100 प्लस 50 प्लस 20 प्लस 10, इसमें टोटल कॉइन यहाँ पे 180 आते हैं। अब यहाँ पे नंबर 1 पे हमने प्रोबेबिलिटी निकाली है, प्रोबेबिलिटी ऑफ 50 पैसे कॉइन। 50 पैसे कॉइन की प्रोबेबिलिटी यहाँ पे आती है, 50 पैसे जो कॉइन है वो इसमें 100 अपॉन में टोटल कॉइन 180 आते हैं। लास्ट जीरो यहाँ पे लास्ट जीरो कटती है इसमें। अब ये लास्ट जीरो कट गई, यहाँ पे 2 5 10 अपॉन में 2 9 18 आते हैं। तो हमारे पास इसका आंसर 5 अपॉन 9 आते हैं। नंबर 2 पे हमने इसमें प्रोबेबिलिटी निकाली है विल नॉट बी रुपीज़ 5 कॉइन। ये आते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट रुपीज़ 5 कॉइन, प्रोबेबिलिटी नॉट रुपीज़ 5 कॉइन। इसमें 5 रुपये का सिक्का नहीं आते हैं। टोटल कॉइन में हमने जो 5 के सिक्के वो गिराते हैं बच्चे, यह था 180 माइनस में 5 रुपीज़ के 10 कॉइन माइनस करते हैं। 180 माइनस 10 अपॉन में 180 आता है इसमें। 180 में जब हमने 10 को माइनस किया तो इसमें 170 अपॉन में 180 आता है। इसमें भी सेम ऐसे लास्ट जीरो करती है। तो हमारे पास इसका आंसर 17 अपॉन 18 आता है। अब हमारा इसमें क्वेश्चन 11 में कहा गया अ गोपी बाय अ फिश फ्रॉम अ शॉप फॉर हिज एक्वेरियम, द शॉपकीपर टेक आउट 1 फिश एट रैंडम फ्रॉम अ टैंक कंटेनिंग 5 मेल फिश एंड 8 फीमेल फिश। सी फिगर 14.4, व्हाट इज the probability that the fish taken out is a male fish? क्वेश्चन यहाँ पे इसे हमारे पास आता है मेल फिश यहाँ पे 5 है एंड फीमेल फिश 8 आते हैं। अब इसमें टोटल फिश 5 प्लस 8 13 आ गया। अब यहाँ पे हम इसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ मेल फिश लेंगे, इसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ मेल फिश आती हैं बच्चे। अब ध्यान से देखो, इसमें जो मेल फिश है उनकी संख्या 5 अपॉन में टोटल फिश 13 आती है। तो हमारे पास इसका आंसर आ गया 5 अपॉन 13, हमारे पास इसका आंसर आता है। बच्चे अगर आपको वीडियो समझ में आ रहे हैं, क्वेश्चन आपको में कोई डाउट नहीं रह रहा है, तो आप चैनल सब्सक्राइब कर दो और इस वीडियो को आप शेयर कर दो। बच्चे इस वीडियो में हम चैप्टर प्रोबेबिलिटी के सभी क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। बच्चे आगे जो वीडियो आएंगी उसमें भी आपको चैप्टर स्टैटिक्स या आप जो मिड टर्म के एग्ज़ाम है उसके PYQ आपको मिलेंगे। मुझे क्वेश्चन में 12 में कहा गया अ गेम ऑफ चांस कंसिस्ट ऑफ स्पिनिंग एन एरो, जैसे आपके इस डायग्राम देखा बच्चे बुक में, इसमें एरो विच कम्स टू रेस्ट
pointing at one of the number 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, and these are equally likely outcomes. What is the probability that it will point at 8, an odd number, a number greater than 2, a number less than 9? बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 में हमारे पास इसमें टोटल नंबर ऑफ आउटकम, यहाँ पे लिख के चलते हैं इसमें टोटल नंबर ऑफ आउटकम, ये हमारे पास इसमें 8 आते हैं। नंबर 1 पे हमने प्रोबेबिलिटी निकाली है, प्रोबेबिलिटी ऑफ 8। बच्चे आप इसमें डायग्राम देखो, डायग्राम में आप देखो जो 8 नंबर है वो इसमें एक ही बार आया हुआ है, एक ही बार यहाँ पे इसका आंसर 1/8 आता है। नंबर 2 पे हमने प्रोबेबिलिटी निकालनी है एन ओड नंबर। अब जो व्हील है इसमें ओड नंबर आते हैं, यहाँ पे सबसे पहले हम लिखेंगे ओड नंबर्स आर, ओड नंबर्स आर। तो हमारे पास इसमें ओड नंबर आते हैं 1, 3, 5, 7। तो हमारे पास इसमें 1, 2, 3, 4, इसमें ये 4 ओड नंबर आते हैं। अब इसकी प्रोबेबिलिटी आती है प्रोबेबिलिटी ऑफ ओड नंबर। अब जो ओड नंबर इसकी प्रोबेबिलिटी हमारे पास आती है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम 4 अपॉन में टोटल नंबर ऑफ आउटकम 8 आते हैं। अब ये पॉइंट करता हमारे पास इसका आंसर आता है 4 2 ज़ा 8। तो हमारे पास इसका आंसर 1/2 आते हैं। नंबर 2 पे हमने इसमें निकालना है अ नंबर ग्रेटर देन 2। अब वो नंबर जो 2 से बड़ा आते हैं, तो यहाँ पे हम लेके चलते हैं नंबर ग्रेटर देन 2, नंबर ग्रेटर देन 2। तो हमारे पास इसमें 2 से बड़ा नंबर आता है 3, 4, 5, 6, 7, 8। 2 से बड़े नंबर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 आ गए। अब ये जो टोटल नंबर हमारे पास 6 आते हैं। सो देखो इसकी प्रोबेबिलिटी आती है प्रोबेबिलिटी ग्रेटर देन 2 आते हैं, प्रोबेबिलिटी ग्रेटर देन 2। तो हमारे पास इसकी प्रोबेबिलिटी 6/8 आती है। अब ये पॉइंट करते हैं बच्चे यहाँ पे 2 3 ज़ा 6 एंड 2 4 ज़ा 8 आते हैं। तो हमारे पास इसका आंसर 3/4 आते हैं। नंबर 3 पे हमने इसमें निकालना है अ नंबर, बच्चे नंबर 4 पे हमने यहाँ पे निकाला है अ नंबर लेस देन 9। अब इसमें आप देखो जो 9 से सभी नंबर छोटे हैं, तो यहाँ पे आएगा नंबर लेस देन 9। तो इसमें नंबर लेस देन 9 आता है। अब ये नंबर हमारे पास आता है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। इसमें ये टोटल नंबर 8 आ गई। अब हमारे पास इसकी प्रोबेबिलिटी आती है प्रोबेबिलिटी नंबर लेस देन 9। हमारे पास इसकी प्रोबेबिलिटी 8/8 आती है। अब इस नंबर की प्रोबेबिलिटी हमारी 8/8 आती है। 8 से 8 कटता है, इसका आंसर 1 आ गया। बच्चे आप देखो इसमें ये श्योर इवेंट आता है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी 1 आएगी। बच्चों क्वेश्चन नंबर 13 में इसमें कहा गया है अ डाई इज थ्रोन वंस, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर, अ नंबर लाइंग बिटवीन 2 and 6, एन ओड नंबर। बच्चों अब हमारा क्वेश्चन यहाँ पे आता है टोटल नंबर ऑफ आउटकम इन द डाइस, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स
इन डाइस में जो टोटल आउटकम वो हमारे पास इसमें 6 आते हैं। नंबर 1 पे यहाँ पे हमने प्रोबेबिलिटी निकालनी है प्राइम नंबर। अब डाइस में प्राइम नंबर होते हैं हमारे पास, और यहाँ पे हम लिखेंगे प्राइम नंबर इन डाइस। तो डाइस में हमारे पास इसमें प्राइम नंबर आते हैं 2, 3 एंड 5 आते हैं। इसमें हमारे पास ये 3 नंबर प्राइम नंबर आते हैं। अब यहाँ पे से आगे प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइम नंबर आते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर यहाँ पे प्रोबेबिलिटी आते हैं 3 में टोटल नंबर 6 आते हैं, 3/6 आते हैं। अब इसमें ये पॉइंट करते हैं, 3 2 6 आते हैं। तो हमारे पास इसका आंसर 1/2 आ गया। नंबर 2 पे हमें निकालना है नंबर लाइंग बिटवीन 2 and 6। नंबर लाइंग बिटवीन 2 and 6। अब 2 और 6 के बीच में जो नंबर लाइक करते हैं वे आते हैं 3, 4 and 5। इसमें ये भी 3 नंबर आ गए। तो यहाँ पे इसकी प्रोबेबिलिटी आती है, प्रोबेबिलिटी लाइंग बिटवीन 2 and 6। यहाँ पे इसमें आता है प्रोबेबिलिटी लाइंग बिटवीन 2 and 6 आते हैं। तो हमारे पास इसका आंसर 3/6 आता है। अब ये पॉइंट करता है यहाँ पे 3 2 6 आती है। तो इसका भी आंसर 1/2 आता है। बच्चे नंबर 3 पे हमने यहाँ पे निकालना है। ये तो फर्स्ट पार्ट, ये सेकंड पार्ट इसमें आगे यहाँ पे इसमें। अब थर्ड पार्ट हमारा आता है एंड ओड नंबर। अब जो डाइस है उसमें हमारे ओड नंबर आते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे ओड नंबर्स आर। डाइस में ओड नंबर आते हैं 1 3 5 आते हैं। इसमें ये भी नंबर 3 आ गए। तो अब यहाँ पे इसकी प्रोबेबिलिटी आती है, देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ ओड नंबर। क्वेश्चन में इसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ओड नंबर आती है 3/6 आती है। अब ये पॉइंट करते हैं यहाँ पे, इसमें वैल्यू ये 1/2 आती है। तो हमारे पास इसकी प्रोबेबिलिटी 1/2 आ गई। मुझे क्वेश्चन में 14 में कहा गया 1 कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ वेल शफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ किंग ऑफ रेड कलर, अ फेस कार्ड, अ रेड फेस कार्ड, अ जैक ऑफ हार्ट, अ स्पेड, अ क्वीन ऑफ डायमंड आता है। मुझे क्वेश्चन में 14 में यहाँ पे हम इसमें लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स। यहाँ पे आता है टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स। अब जो कार्ड्स है उनकी संख्या हमारे पास इसमें 52 आती है। टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स 52 आते हैं। नंबर 1 पे यहाँ पे हमने इसमें निकालना है अ किंग ऑफ रेड कलर। तो यहाँ पे हम लिखेंगे नंबर ऑफ किंग, नंबर ऑफ किंग ऑफ रेड कलर, नंबर ऑफ किंग ऑफ रेड कलर। रेड कलर के किंग इसमें 2 आते हैं। अब जो रेड कलर इसमें डायमंड और हार्ट में होते हैं, तो यहाँ पे 2 कार्ड आते हैं किंग के। तो यहाँ पे इसकी प्रोबेबिलिटी आएगी प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड किंग। रेड किंग की यहाँ पे इसमें प्रोबेबिलिटी आएगी प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड किंग। इसका आंसर 2 में जो टोटल कार्ड 52 आते हैं। अब इसमें ये पॉइंट करते हैं, 2 से हमने इसको डिवाइड किया, इसका आंसर 26 आते हैं। तो हमारे पास इसका आंसर
1/26 आते हैं। नंबर 2 पे इसमें हमने निकालना है और ये आता है अब फेस कार्ड। अब जो ताश के पत्ते होते हैं उसमें टोटल फेस कार्ड हमारे पास 12 आते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ फेस कार्ड। क्वेश्चन में इसमें हमारे पास इसमें टोटल नंबर ऑफ फेस कार्ड इसमें ये 12 आते हैं। तो सो देयरफॉर इसकी प्रोबेबिलिटी आएगी प्रोबेबिलिटी ऑफ फेस कार्ड। क्वेश्चन में हमारे पास इसमें फेस कार्ड की प्रोबेबिलिटी आती है 12/52 आती है। अब ये वैल्यू फिर हमारे पास 4 से करते हैं। 4 3 12 और यहाँ पे 4 से हमने इसको काटा 13 आता है। तो हमारे पास इसका आंसर 3/13 आता है। नंबर 3 पे हमने यहाँ पे इसमें निकालना है रेड फेस कार्ड। हमने रेड फेस कार्ड निकालने हैं और यहाँ पे आता है नंबर ऑफ रेड फेस कार्ड। क्वेश्चन में इसमें नंबर ऑफ रेड फेस कार्ड और ये वैल्यू आती है इसमें रेड फेस कार्ड हमारे पास इसमें 6 आते हैं और यहाँ पे इसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड फेस कार्ड। सो देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड फेस कार्ड आती है और ये वैल्यू यहाँ पे आती है 6/52 आती है। अब इसको हम कैंसिल करते हैं 2 3 6 आते हैं। 2 3 6 52 को जब हमने 2 से डिवाइड किया इसमें वैल्यू ये 26 आती है। तो हमारे पास इसका आंसर 3/26 आ गया। बच्चे नंबर 4 पे इसमें हमने निकालना है और नंबर 4 पे बुक में कहा गया है अ जैक ऑफ हार्ट। अब हार्ट का जैक सिर्फ एक ही होता है। तो यहाँ पे हम इसमें यहाँ पे लिखेंगे नंबर ऑफ जैक ऑफ हार्ट। नंबर ऑफ जैक ऑफ हार्ट। नंबर ऑफ जैक ऑफ हार्ट ये 1 आता है। तो यहाँ पे इसकी प्रोबेबिलिटी जैक ऑफ हार्ट आता है। जैक ऑफ हार्ट इसकी वैल्यू हमारे पास 1/52 आती है। नंबर 5 पे इसमें हमने निकालना है स्पेड। स्पेड के जो पत्ते हैं टोटल पत्ते 13 होते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे नंबर ऑफ स्पेड कार्ड। अब जो स्पेयर कार्ड है इनकी संख्या टोटल 13 आती है। तो यहाँ पे इसकी प्रोबेबिलिटी आएगी प्रोबेबिलिटी ऑफ स्पेयर। तो हमारे पास इसका आंसर आता है 13/52 आता है। अब जब हम कैंसिल करते ही आता है 13 4 52 आते हैं। तो हमारे पास इसका आंसर 1/4 आता है। नंबर 6 पे हमने बच्चे नंबर 6 में इसमें कहा गया है द क्वीन ऑफ डायमंड। डायमंड की क्वीन हमारे पास एक ही होते थे। यहाँ पे हम लिखेंगे नंबर ऑफ क्वीन। नंबर ऑफ क्वीन ऑफ डायमंड। क्वेश्चन यहाँ पे इसमें आगे नंबर ऑफ क्वीन ऑफ डायमंड ये 1 आती है। अब यहाँ पे हमारे पास इसकी प्रोबेबिलिटी आती है देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ क्वीन ऑफ डायमंड। प्रोबेबिलिटी क्वीन ऑफ डायमंड यहाँ पे 1/52 आता है। तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। बच्चों अब हमारा क्वेश्चन 15 में आता है 5 कार्ड एंड 5 कार्ड द 10 जैक क्वीन किंग एंड एस ऑफ डायमंड आर वेल शफल्ड विद देयर फेस डाउनवर्ड्स। 1 कार्ड इज देन पिक्ड अप एट रैंडम। नंबर 1 पे यहाँ पे हमने निकालना है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड इज द क्वीन।
और नंबर 2 पे इसमें फिर आगे कहा गया इफ़ द क्वीन इज ड्रॉन एंड पुट असाइड व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट द सेकंड कार्ड पिक्ड अप। नंबर 1 पे हमने लिखा एन एस अ क्वीन। बच्चों अब क्वेश्चन नंबर 15 हमारे पास इसमें आता है टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स आता है इसमें। यहाँ पे हम इसमें लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स, क्योंकि इस क्वेश्चन में गिवन है यहाँ पे इसमें हमारे पास टोटल कार्ड 5 आते हैं। आगे इसमें कहा गया है व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड इज़ क्वीन। अब बच्चे जो 5 पत्ते थे उनमें क्वीन का एक पत्ता आता है, तो फर्स्ट में हम यहाँ पे लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ अ क्वीन। क्वीन की इसमें प्रोबेबिलिटी आती है, क्वीन का पत्ता 1 था और टोटल पत्ते यहाँ पे 5 आते इसमें, तो इसकी प्रोबेबिलिटी 1/5 आती है। और नंबर 2 पे इसमें कहा गया है व्हेन अ कार्ड ऑफ क्वीन इज़ पुट असाइड। जब हम क्वीन के पत्ते को एक साइड में रखते हैं तो हमारे पास इसमें टोटल रिमेनिंग कार्ड आते हैं। यहाँ पे आगे लिखते हैं इसमें हम व्हेन अ कार्ड ऑफ क्वीन, व्हेन अ कार्ड ऑफ क्वीन इज पुट असाइड। जब क्वीन का पत्ता एक साइड में रखा जाता है तो यहाँ पे टोटल रिमेनिंग कार्ड आते हैं इसमें। देयरफॉर टोटल रिमेनिंग कार्ड, हमारे पास इसमें टोटल रिमेनिंग कार्ड आते हैं 5 में 1 जाता है, यहाँ पे 4 आते हैं। अब जो 4 कार्ड हमारे पास बचे उसमें प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है। नंबर 1 की प्रोबेबिलिटी आते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ एन एस, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन एस। अब जो 4 पत्ते बचते उनमें हमारे पास एक कार्ड इसका आता है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी 1/4 आती है। और बी पे यहाँ पे आता है प्रोबेबिलिटी ऑफ अ क्वीन। इसमें आगे क्वीन की प्रोबेबिलिटी आती है क्वीन की यहाँ पे प्रोबेबिलिटी आते क्योंकि जो 4 पत्ते बचते उसमें कोई भी पत्ता क्वीन का नहीं है, तो इसलिए उसकी प्रोबेबिलिटी ये एक इम्पॉसिबल इवेंट हो गया, इसलिए इसकी प्रोबेबिलिटी 0 आती है। बच्चे क्वेश्चन नंबर 16 हमारे पास आता है 12 डिफेक्टिव पेन्स आर एक्सीडेंटली मिक्सड विद 132 गुड वंस। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू जस्ट look at a pen and tell whether or not it is defective. One pen is taken out at random from this lot. Determine the probability that the pen taken out is a good one. बच्चे क्वेश्चन यहाँ पे इसमें हमारा आता है नंबर ऑफ पेन 132 आता है और आगे इसमें नंबर और डिफेक्टिव पेन 12 आते हैं। अब यहाँ पे इसे हमारे पास टोटल पेन होते हैं। यहाँ पे अगर टोटल पेन, इसमें टोटल पेन आते 132 प्लस में 12 इज इक्वल टू 144 आते हैं। लेकिन यहाँ पे हमने इसमें प्रोबेबिलिटी निकाली है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गुड पेन, प्रोबेबिलिटी ऑफ गुड पेन। क्वेश्चन में यहाँ पे गुड पेन की प्रोबेबिलिटी आती है। आप क्वेश्चन में यहाँ पे देखो, इसमें गुड पेन 132 अपॉन में टोटल पेन 144 आते हैं, तो 132 अपॉन में 144 आते हैं। अब ये वैल्यू हमारी कटती हैं, वैल्यू ये करती है 12 से इसको हमने कैंसिल किया, यहाँ पे 11 अपॉन में 12 आता है। क्वेश्चन में हमारे पास इसका आंसर 11/12 आता है। बच्चों अब हमारा इसमें अगले क्वेश्चन में 17 में आता है अ लोट ऑफ 20 बल्ब कंटेन 4 डिफेक्टिव वन बल्ब इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द लोट। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दिस बल्ब इज डिफेक्टिव।
और नंबर 2 पे इसमें हमने निकालना है सपोज द बल्ब ड्रॉन इन फर्स्ट इज़ नॉट डिफेक्टिव एंड नॉट रिप्लेस। नाउ वन बल्ब इज़ ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द रेस्ट, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट द बल्ब इज़ नॉट डिफेक्टिव। मुझे अब हमारा क्वेश्चन यहाँ पे आता है टोटल बल्ब्स 20 एंड डिफेक्टिव बल्ब यहाँ पे 4 आते हैं। टोटल बल्ब 20 गिवन है जिसमें 4 बल्ब डिफेक्टिव हैं, तो टोटल बल्ब 20 डिफेक्टिव बल्ब यहाँ पे 4 आते हैं। आगे यहाँ पे लिखेंगे नंबर ऑफ नॉन डिफेक्टिव बल्ब आते हैं, तो अगर डिफेक्टिव बल्ब 4 है इसमें, नॉन डिफेक्टिव बल्ब इसमें 20 में 4 ज़्यादा इसमें 16 आते हैं। लेकिन यहाँ पे हमने इसे प्रोबेबिलिटी निकाली है, प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव बल्ब, प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव बल्ब यहाँ पे आती है, डिफेक्टिव बल्ब यहाँ पे 4 अपॉन में टोटल बल्ब 20 आते हैं। अब वैल्यू ये कटती है, वैल्यू 4 से काटा हमने, 4 1 जा 4, 4 5 जा 20 आते हैं, तो हमारे पास इसका आंसर 1 अपॉन 5 आता है। और नंबर 2 पे इसमें कहा गया है, मुझे अब सेकंड पार्ट में यहाँ पे इसमें आता है व्हेन अ नॉन डिफेक्टिव बल्ब इज़ पुट असाइड। जब हम एक नॉन डिफेक्टिव बल्ब एक साइड में रखते हैं तो इसमें नंबर ऑफ नॉन डिफेक्टिव बल्ब यहाँ पे आते हैं। नॉन डिफेक्टिव बल्ब 16 थे जिसमें एक बल्ब हमारा कम होता है, इसमें जो नॉन डिफेक्टिव बल्ब है वो 16 माइनस 1 15 आते हैं। तो अब यहाँ पे हमने से प्रोबेबिलिटी निकाली है, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन डिफेक्टिव, क्वेश्चन में हमारा इसमें नॉन डिफेक्टिव की प्रोबेबिलिटी आती है इज इक्वल टू 15 अपॉन में जो टोटल बल्ब यहाँ पे रिमेनिंग रहते हैं, 20 में 1 बल्ब कम होता है, इसमें बल्ब ये 19 आते इसमें, तो हमारे पास इसका आंसर 15 अपॉन 19 आ गया। मुझे क्वेश्चन नंबर 18 में इसमें कहा गया अ बॉक्स कंटेन 90 डिस्क विच आर नंबर्ड फ्रॉम 1 to 90. If one disc is drawn at random from the box, find the probability that it bears नंबर 1 पर a digit, a 2 digit नंबर, और 2 पे a perfect स्क्वायर नंबर, और 3 पे यहाँ पे आता है a number divisible by 5। मुझे क्वेश्चन नंबर 18 में यहाँ पे हम लेके चलते हैं टोटल नंबर ऑफ डिस्क, इसमें 90 आती है, और नंबर 1 पे हम यहाँ पे लिखेंगे नंबर ऑफ 2 डिजिट नंबर डिस्क्स, नंबर ऑफ 2 डिजिट नंबर डिस्क्स। इसमें जो 2 डिजिट नंबर डिस्क आते हैं हमारे पास, डिस्क इज इक्वल टू 81 आती है। मुझे जैसे आप 1 से लेकर 90 तक काउंटिंग लेते हो, उसमें जो पहले आपके 9 नंबर होते हैं वो सिंगल डिजिट नंबर होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये जो नंबर हैं ये नंबर आपके सिंगल डिजिट नंबर आते हैं। और 10 से लेकर 90 तक जो बाकी नंबर बचते हैं उसमें वो आपके 2 डिजिट नंबर आते हैं। तो 90 में आपने पहले 9 सिंगल डिजिट नंबर घटाए, इसमें 81 नंबर आते हैं, तो हमारे पास 2 डिजिट नंबर 81 आगे, सो देयरफॉर इनकी प्रोबेबिलिटी आती है प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 डिजिट नंबर। तो यहाँ पे इसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 डिजिट नंबर आता है 81 अपॉन 90 आता है। अब 81 अपॉन 90 जो नंबर है ये नंबर कटता 9 से, 9 9 जा 81 एंड 9 10 जा 90 आता है, तो हमारे पास इसका आंसर 9 अपॉन 10 आता है। नंबर 2 पे यहाँ पे हमने निकालना है परफेक्ट के नंबर। अब बच्चे आपने 1 से लेकर 90 तक जितने भी परफेक्ट के नंबर आते हुए आपने लेने हैं, तो यहाँ पे हम लिखते हैं परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स आर। तो हमारे पास इसमें परफेक्ट स्क्वायर नंबर आते हैं 1 1 1 जा 1, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9,
4 4 जा 16, 5 5 जा 25, 6 या 36, 7 7 जा 49, 8 8 8 जा 64, 9 9 जा 81 आते इसमें। अब हमारे पास इसमें ये 9 नंबर आगे जो नंबर परफेक्ट स्क्वायर आते हैं बच्चे, अगर आप 81 से आगे अगला परफेक्ट स्क्वायर नंबर लेते हो वो 100 आता है, और जो 100 वो 90 से बड़ा आता है इसलिए हम उसको काउंट नहीं करते हैं। तो 1 से लेकर 90 तक हमारे पास इसमें 9 परफेक्ट स्क्वायर नंबर आते हैं। तो यहाँ पे अब इसकी प्रोबेबिलिटी आती है, प्रोबेबिलिटी ऑफ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो यहाँ पे इसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ परफेक्ट स्क्वायर आती है 9/90 आता है। अब ये वैल्यू फिर 9 से करते ये वैल्यू आएगी 9 10 जा 90 आता इसमें। तो हमारे पास इसका आंसर 1/10 आता है। अब थर्ड पार्ट में इसमें कहा गया है अ नंबर डिविजिबल बाय 5। अब हमने 1 से लेकर 90 तक वे नंबर लेने जो 5 से डिवाइड होते हैं। यहाँ पे हम इसमें लिखेंगे नंबर्स डिविजिबल बाय 5, नंबर्स डिविजिबल बाय 5। अब वे नंबर जो 5 से डिवाइड होता है वे नंबर आते हैं 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85 एंड 90 आते इसमें। अच्छा, अगर आप इन नंबर को काउंट करते हैं इसमें ये टोटल नंबर हमारे पास 18 आते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास इसकी प्रोबेबिलिटी आती है, प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर डिविजिबल बाय 15, नंबर डिविजिबल बाय 15, डिविजिबल बाय 15 5। अब नंबर जो 5 से डिवाइड वे नंबर आते हैं 18/90 आते हैं। अब वैल्यू ये हमारी करते हैं 18 5 90 आती है। 18 5 90 यहाँ पे इसका आंसर 1/5 आता है। मुझे क्वेश्चन नंबर 19 में आपके कहा अ चाइल्ड हैज़ अ डाई हु 6 फेसेस शो द लेटर्स एज गिवन बिलो। अब जो डाई उसके फेस पे A B C D E और A लिखा हुआ है। द डाई इज ऑन वंस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग A एंड D। मुझे क्वेश्चन 19 में आप यहाँ पे लेके चलते हो टोटल नंबर ऑफ आउटकम इन डाइस, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स इन डाइस। डाइस में इसमें टोटल आउटकम 6 आते हैं हमारे पास, लेकिन नंबर 1 पे हम यहाँ पे लेके चलते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। यहाँ पे ए की हमने प्रोबेबिलिटी निकालनी है और ए इसमें 2 टाइम आया हुआ है, लेकिन 2 टाइम ए आने के बाद यहाँ पे जो टोटल आउटकम 6 थे उसमें एक हमारा कम होता है, तो हमारे पास इसका आंसर 1/5 आता है। और नंबर 2 पे हमने यहाँ पे लेके चलना है प्रोबेबिलिटी ऑफ डी, हमने लेके चलना है डी। इसमें एक ही बार आया हुआ है, इसकी प्रोबेबिलिटी 1 टोटल आउटकम 6 आते हैं। मुझे क्वेश्चन नंबर 20 में हमारा इसमें कहा गया सपोज यू ड्रॉप अ डाई एट रैंडम ऑन द rectangular region shown in figure, what is the probability that it will land inside the circle with diameter 1 मीटर। बच्चे यहाँ पे इसमें आपने ध्यान रखना है, इसमें रेक्टेंगल गिवन है। अब डाइस सर्कल के अंदर लैंड करते हैं, इसकी प्रोबेबिलिटी तरीका यहाँ पे आता है, सर्कल का एरिया अपन में रेक्टेंगल एरिया आता है इसमें। बच्चे क्वेश्चन 20 में हमारा इसमें लेंथ इसमें जो L है वो 3 मीटर आती है एंड ब्रेथ इसमें, और जो B है वो इसमें 2 मीटर आती है। अब जो सर्कल है, सर्कल ही यहाँ पे रेडियस आती है,
रेडियस ऑफ सर्कल यहाँ पे आएगा, रेडियस ऑफ सर्कल की वैल्यू यहाँ पे आती है 1/2 मीटर आती है। तो यहाँ पे इसमें हम प्रोबेबिलिटी निकाल के चलते हैं और आगे यहाँ पे आता है देयरफॉर प्रोबेबिलिटी डाइस विल लैंड इनसाइड द सर्कल, डाइस विल लैंड इनसाइड द सर्कल। अब जो डाइस है वो सर्कल के अंदर इसमें लैंड करती है। इसका तरीका हमारा आता है एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल अपॉन में एरिया ऑफ रेक्टेंगल आता है, एरिया ऑफ सर्कल अपॉन में एरिया ऑफ रेक्टेंगल आता है। अब यहाँ पे हमारा इसमें पॉइंट आते हैं बच्चे, सर्कल का एरिया पाई आर होता है, ये आएगा पाई इंटू में 1/2 का स्क्वायर अपॉन में रेक्टेंगल का एरिया लेंथ इंटू ब्रेथ होता है 3/2 आता है। तो वैल्यू ये आती है पाई अपॉन में 2 × 4 और वैल्यू आती है 3 × 6 हो गया बच्चे। अब ये वैल्यू सोल्व हो के पाई अपॉन में 4 इंटू में 6 आता है। तो हमारे पास इसका आंसर पाई अपॉन में 4 6 24 आता है। हमारे पास इसमें ये इसका एरिया आ गया। मुझे क्वेश्चन 21 में हमारा इसमें आता है अ लोड कंसिस्ट ऑफ 144 बॉल पेन और विद 20 आर डिफेक्टिव एंड द अदर आर गुड। Noori will buy a pen if it is good but will not buy if it defective. The shopkeeper draw one pen at random and give it to her. What is the probability that she will buy it, she will not buy it? मुझे क्वेश्चन हमारा इसमें आता है टोटल नंबर ऑफ पेन आता है इसमें, टोटल नंबर ऑफ पेन, टोटल नंबर ऑफ पेन इसमें 144 आते हैं। अब यहाँ पे इसमें 20 और डिफेक्टिव आते हैं। यहाँ पे इसमें आएगा डिफेक्टिव पेन, यहाँ पे आते हैं डिफेक्टिव पेन। क्वेश्चन में इसमें डिफेक्टिव पेन 20 आते हैं। यहाँ पे इसमें आगे नॉन डिफेक्टिव पेन यहाँ पे आते हैं, नॉन डिफेक्टिव पेन। अब क्वेश्चन में इसमें आगे नॉन डिफेक्टिव पेन यहाँ पे आते हैं 144 माइनस 20 आता है इसमें। 144 में जब हमने 20 को माइनस किया तो हमारे पास इसका आंसर 124 आता है। नंबर 1 पे हमने यहाँ पे निकाला है प्रोबेबिलिटी बाय अ पेन। नूरी बच्चे पेन की खरीदती है अगर पेन सही है। अगर सही पेन यहाँ पे 124 अपॉन में टोटल पेन 144 आते हैं। नूरी यहाँ पे इसमें प्रोबेबिलिटी आती है बाय अ पेन। अब नूरी पेन खरीदेगी अगर पेन सही होता है तो इसकी प्रोबेबिलिटी आती है 124 अपॉन में 144 आती है। अब ये पॉइंट हमारा 4 से कटता है। 4 3 12, 4 1 4 और 144 को जब हमने 4 से डिवाइड कर दिया, यहाँ पे 4 3 12 एंड 4 6 24 आता है। तो हमारे पास इसका आंसर 31 अपॉन में 36 आता है। और नंबर 2 पे इसमें हमने निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ नोट बाय अ पेन आता है, नोट बाय अ पेन। अब जो नूरी है वो पेन नहीं खरीदी। नूरी पेन कब नहीं खरीदेगी? जब पेन डिफेक्टिव होता है। तो डिफेक्टिव पेन 20 आते हैं और यहाँ पे इसमें टोटल पेन 144 आते हैं।
अब ये पॉइंट फिर 4 से कटता है, 4 5 जा 20 अपॉन में 5, 4 से हमने काटा, यहाँ पे 36 आते हैं। तो हमारे पास ए का आंसर 5/36 आते हैं। क्वेश्चन 22 में कहा गया रेफर टू एग्जाम्पल 13 कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। एग्जाम्पल 13 को लेके हमने टेबल को कंप्लीट करा और इसमें कहा गया जब हम 2 डाइस को उछालते हैं उनका सम आता है। सम ऑफ 2 डाइस, जब हमने 2 डाइस को उछाल उसके जो आउटकम आते हैं उनका जो सम है वो अगर सम 2 3 4 5 6 यहाँ तक सम 12 तक दिया गया, इसमें ये जो सम आता है हमने इन सभी पॉइंट इसमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है। और आगे क्वेश्चन में कहा गया है अ स्टूडेंट आर्ग्यू दैट देयर आर 11 पॉसिबल आउटकम्स 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 and 12, therefore each of them has a probability of 1/11. Do you agree with these arguments? Justify your answer. अच्छा, जब भी हम 2 डाइस को उछालते हैं हमारे पास जो सैम्पल स्पेस आता है ये यहाँ पे आएगा 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 और आगे यहाँ पे 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 एंड 2 6 और आगे यहाँ पे इसमें आता है 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 और इसे आगे अब 4 के साथ लेते हैं हम 4 5 और 6 इन सभी पॉइंट लिखते हैं हम साथ। यहाँ पे आगे आता 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6 और इसे आगे इसमें आता है 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 एंड 5 6 और इसे आगे लास्ट पॉइंट आता है 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 एंड 6 6। मुझे आप इसमें चेक करोगे इसमें हमारे पास टोटल आउटकम 36 आते हैं। तो यहाँ पे हम लेके चलते हैं टोटल आउटकम 36। नंबर 1 पे यहाँ पे हमने लेके चलना इसमें जो सम 2 आते हैं। अब ये जो आउटकम है इसमें ऐसे कौन कौन से आउटकम है जिनका सम 2 आता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सम 2। अब जो आउटकम जिनका सम 2 आता है वो आते हैं हमारे पास 1 1। बच्चे ये हमारे पास सिर्फ एक आउटकम हो गया तो इसकी प्रोबेबिलिटी आती है, प्रोबेबिलिटी सम यहाँ पे 2 आते हैं तो इसका आंसर 1/36 आते हैं। और आगे अब सम अगर इसमें 3 आता है तो इन आउटकम वे आउटकम हमने लेने जिनका सम 3 आता है। इसमें 3 सम वाले आउटकम हमारे पास आते हैं 1 2 2 1। इसमें हमारे पास ये 2 आउटकम आ गए तो इनकी प्रोबेबिलिटी आती है प्रोबेबिलिटी सम 3। अब जो सम 3 आता है इसकी प्रोबेबिलिटी 2/36 आती है। आगे हमने निकाला सम 4। अगर सम 4 आता है 4 वाले आउटकम यहाँ पे आते हैं। अब इसमें ऐसे कौन कौन से आउटकम है जिनका सम 4 आता है। ये आते हैं 1 3 2 2
एंड 3 1 आते हैं। मतलब ये हमारे पास इसमें आउटकम 3 आते हैं। तो इसकी प्रोबेबिलिटी आती है प्रोबेबिलिटी सम 4 सम की प्रोबेबिलिटी इसमें 3/36 आती है। और आगे हम लेके चलते हैं सम 5। अब वे आउटकम जिनका सम 5 आता है वे आएंगे 1 4 2 3 3 2 3 2 एंड 4 1 आते इसमें 4 1। अब ये हमारे पास इसमें टोटल आउटकम 4 आते हैं। अब यहाँ पे इसकी प्रोबेबिलिटी आती है प्रोबेबिलिटी सम 5 सम की यहाँ प्रोबेबिलिटी 4/36 आती है। आगे इसमें कहा गया सम 6। बच्चे अब आगे हमने वे आउटकम लेने हैं जिनका सम 6 आता है। तो 6 में यहाँ पे आता है 1 5 2 4 3 3 4 2 5 1 1 2 3 4 ये 0.5 आ गई। तो यहाँ पे इसकी प्रोबेबिलिटी आती है प्रोबेबिलिटी सम इज़ 5। प्रोबेबिलिटी सम इज़ 6 आता है हमारे पास 5/36 आता है। बच्चे ऐसे ही हम आगे इसे सभी पॉइंट लेके चलते हैं। अब आगे यहाँ पे हमारे पास इसमें सम 7 आता है सम 7। अब ये जो डाटा है इसमें ऐसे आउटकम कौन से हैं जिनका सम 7 आता है। 7 वाले आउटकम आते हैं हमारे पास 1 6 2 5 3 7 3 4 4 3 5 2 एंड 6 1 आते इसमें। मुझे अब ये हमारे पास इसमें आउटकम 1 2 3 4 5 6 आते हैं। ये आउटकम हमारे पास 6 आ गई। तो यहाँ पे हम लेके चलते हैं प्रोबेबिलिटी सम 7 सम की यहाँ पे प्रोबेबिलिटी 6/36 आती है 6/36। और आगे हम इसमें लेके चलते हैं सम 8। आगे हमने वे आउटकम लेने जिनका सम 8 आता है सम इज़ 8 सम वाले आउटकम हमारे पास आते हैं इसमें 2 6 3 5 5 3 और 3 5 के बाद 4 4 5 3 एंड 6 2 आता है इसमें। अब ये जो आउटकम 1 2 3 4 5 आते हैं हमारे पास इसमें टोटल आउटकम 5 आ गई। अब यहाँ पे इसकी प्रोबेबिलिटी आती है प्रोबेबिलिटी सम इज़ 8। यहाँ पे हम इसमें लिखेंगे प्रोबेबिलिटी सम इज़ 8। इसमें 8 सम की प्रोबेबिलिटी हमारे पास आती है 5/36 आते हैं। आगे हम यहाँ पे लेके चलते हैं इसमें सम इज़ 9 सम 9। तो अब आपने बच्चे इसमें देखने ऐसे कौन कौन से आउटकम जिनका सम यहाँ पे 9 आता है। अब ये आउटकम आते हैं हमारे पास इसमें 3 6। मतलब जो आप बच्चे टेबल बनाए थे उस टेबल आपने वो आउटकम देखने जिनका सम 9 आता है। तो यहाँ पे हमारा पहला पॉइंट 3 6 आ गया। दूसरा पॉइंट यहाँ पे 4 5 आता है 3 6 4 5 3 6 4 5 और इससे आगे 5 4
और इससे आगे 6-3 आता है। अब इसमें हमारे पास ये नंबर 4 आते हैं, तो अब इसकी हमारे पास प्रोबेबिलिटी आती है, प्रोबेबिलिटी सम इज़ 9। तो 9 सम की हमारे पास इसमें प्रोबेबिलिटी 4/36 आती है। लेकिन क्वेश्चन बच्चे या इसमें आगे सम 10 का गया है। क्वेश्चन में अब हमने वे आउटकम लेने जिनका सम 10 आता है। अब वे आउटकम इसमें आते हैं 4, 6, 5, 5 एंड 6, 4 आते हैं। हमारे पास 3 आउटकम आते हैं जिनका सम इसमें 10 आता है। अब यहाँ पे इसकी प्रोबेबिलिटी सम 10 आता है, प्रोबेबिलिटी यहाँ पे इसमें सम 10 आता है, तो ये आएगा इसका आंसर 3/36 आता है। मुझे अब क्वेश्चन इसमें आगे हमने सम 11 लेके चलना है, तो यहाँ पे आएगा सम 11। अब हमने जो टेबल उसमें देखना है ऐसे कौन से आउटकम है जिनका सम 11 आता है। 11 सम वाले आउटकम हमारे पास इसमें आते हैं 5, 6 और यहाँ पे अगला आउटकम 6, 5 आता है। तो हमारे पास इसमें 2 आउटकम आ गए, तो इसकी प्रोबेबिलिटी सम 11 आता है। इसमें सम इज़ 11 सम की प्रोबेबिलिटी यहाँ पे 2/36 आती है। आगे इसमें सम 12 का आ गया और 12 की यहाँ पे प्रोबेबिलिटी पॉइंट आते हैं, सम इज़ 12। तो यहाँ पे इसमें वे आउटकम जिनका सम 12 आता है वे आते हैं 6, 6। हमारे पास इसमें एक ही आउटकम जिनका सम 12 आता है, तो यहाँ पे इसकी प्रोबेबिलिटी सम 12 आता है। इसमें यहाँ पे प्रोबेबिलिटी सम 12 आता है 1/36 आता है ये बच्चे। अब इसका सेकंड पार्ट में इसमें कहा गया है, तो सेकंड पार्ट में हम लेके चलते हैं the 11 sums are not equally likely. The 11 sums are not equally likely मुझे इसका आंसर सेकंड में आता है 11 सम्स आर नॉट इक्वली लाइकली। ये इसका आंसर होगा बच्चे। आपका क्वेश्चन 22 कंप्लीट होता है। अब हम इसके बाद क्वेश्चन 23 में कहा गया अ गेम कंसिस्ट ऑफ टॉसिंग 1 रुपीज़ कॉइन 3 टाइम्स एंड नोटिंग इट आउटकम्स ईच टाइम हनी विंस इफ ऑल द टॉसेस गिव द सेम रिजल्ट देयर 3 हेड और 3 टेल्स and loses, otherwise calculate the probability that Honey will lose the game। बच्चों अगर हम एक ही कॉइन को 3 टाइम्स टॉस करते तो हमारे इसका सैम्पल स्पेस आता है। इसमें टोटल पॉसिबल आउटकम हमारे पास आते हैं, या तो 3 बार हेड 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 टेल हेड टेल हेड एंड टेल हेड हेड, या आगे यहाँ पे आता हेड टेल 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 हेड टेल 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 हेड। आगे यहाँ पे इसमें टेल 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 आता है इसमें। अब इससे हमारे पास टोटल आउटकम 1 2 3 4 5 6 7 8 आ गई बच्चे। इसमें हमारे पास टोटल आउटकम 8 आते हैं। यहाँ पे आगे लिख के चलते हैं outcomes are not same, outcomes are not same। यहाँ पे हमने वे आउटकम लेने जो सेम नहीं हुए हैं बिल्कुल भी, तो ये आता है हेड हेड टेल हेड टेल हेड टेल हेड 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 टेल टेल
टेल हेड टेल हेड आते इसमें। मुझे अब आप इनको काउंट करते हैं, यहाँ पे आते 1 2 3 4 5 6 आते हैं। इसमें हमारे पास ये आउटकम 6 आते हैं, तो यहाँ पे इसकी प्रोबेबिलिटी हमारे पास आएगी, देयरफॉर प्रोबेबिलिटी हनीफ लॉसेस द गेम। यहाँ पे प्रोबेबिलिटी आएगी हनीफ लॉसेस द गेम। तो हनीफ के गेम के लॉस होने की प्रोबेबिलिटी 6 अपॉन में टोटल आउटकम 8 आते हैं, तो इसका आंसर 6 अपॉन 8 आते हैं। अब वैल्यू ये कटने पे यहाँ पे आता है 2 3 जा 6 अपॉन में 2 4 जा 8 आता है, तो हमारे पास इसका आंसर 3 अपॉन 4 आता है। मुझे क्वेश्चन नंबर 24 में हमारा इसमें कहा गया अ डाइस इज थ्रोन ट्वाइस बट इज द प्रोबेबिलिटी दैट 5 विल नॉट कम अप आइदर टाइम, और नंबर 2 पे आता है 5 विल कम अप एट लीस्ट वंस। यहाँ पे बच्चे कुछ नहीं आएगा। बच्चे अब हमारा जो ये क्वेश्चन इसमें हमारे पास सैम्पल स्पेस लेकर चलते हैं। अब हम इसमें वे आउटकम लेते हैं जिसमें 5 एक भी बार नहीं आ हुआ है। वे आते हैं 1 1 1 2 1 3 1 4 1 6, और आगे यहाँ पे इसमें आता है 2 1 2 2 2 3 2 4 एंड यहाँ पे 2 6 आता है। इसे आगे यहाँ पे आता है 3 1 3 2 3 3 3 4 एंड 3 6, और यहाँ पे इसे आगे आता है 4 1 4 1 4 2 4 3 4 4 एंड 4 6 आते हैं। लेकिन अब यहाँ पे हम इसे 5 वाली लाइन नहीं लेते हैं, क्योंकि 5 इसमें एक भी बार नहीं आता, तो इसे अगला पॉइंट हम लेके चलते हैं। इसमें 6 1 6 2 6 3 6 4 एंड 6 6 आता है इसमें। बच्चे अब आप इसमें काउंट करेंगे, यहाँ पे इसमें टोटल आउटकम आते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 आते हैं। इसमें हमारे पास टोटल आउटकम 25 आते हैं। लेकिन अब आपको पता होगा जब भी हम डाइस को 2 बार उछालते हैं उसमें हमारे पास टोटल आउटकम 36 आते हैं। यहाँ पे हम लेके इसमें चलते हैं टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो हमारे पास इसमें टोटल नंबर ऑफ आउटकम इसमें 36 आते हैं। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स व्हेन अ डाइस थ्रोन ट्वाइस, व्हेन अ डाइस थ्रोन ट्वाइस, यहाँ पे 36 आते हैं। नंबर 1 में हम यहाँ पे लेके चल, देयरफॉर प्रोबेबिलिटी 5 विल नॉट कम, 5 विल नॉट कम, मतलब प्रोबेबिलिटी 5 विल नॉट कम अप एट द टाइम इज 25 अपॉन 36 आते हैं, 25 अपॉन 36। और नंबर 2 पे हमने यहाँ पे निकालना है प्रोबेबिलिटी 5 विल कम अप एट लीस्ट वंस, 5 विल कम अप एट लीस्ट वंस, एट लीस्ट वंस, कम से कम 5 एक बार आए हुए हैं। बच्चे यहाँ पे इसका सिंपल तरीका हमारा ये होता है, 1 में हम 25 अपॉन 36 को माइनस करते हैं, 1 माइनस 25 अपॉन 36 आते हैं।
अब यहाँ पे इसे फॉर्मूला आता है पी ई प्लस पी नोट ई का सम 1 होता है। इससे यहाँ पे हमारे पास इसमें नोट ई था तो हमने इसे ई निकाल लिया। अब यहाँ पे एलसीएम हम लेते हैं, इसका आंसर था हमारा 36 माइनस 25 आता है। 36 में 25 जाता है, इसमें हमारा आंसर 11/36 आता है। बस ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। बच्चे प्रोबेबिलिटी का हमारा लास्ट क्वेश्चन 25 में आता है विच और द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट एंड विच आर नॉट करेक्ट। हमने बताना इसमें कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है और इसमें कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं आती है। फर्स्ट में कहा गया इफ़ 2 कॉइन्स आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली, अगर हम 2 कॉइन के उछालते उसके आउटकम, जब भी हम 2 कॉइन को उछालते उनके आउटकम हेड 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 टेल टेल हेड टेल हेड टेल टेल आते हैं। यहाँ पे 4 आउटकम आते हैं जिसमें इसमें आगे कहा गया है 2 हेड एंड 2 टेल्स एंड 1 ऑफ ईच। इसमें ऐसे टोटल आउटकम हमारे पास 4 आते हैं। जब हमारे पास इसमें टोटल आउटकम 4 होते हैं तो इसमें जो प्रोबेबिलिटी में 1/3 नहीं आता है, तो इसलिए ये हमारी स्टेटमेंट फॉल्स आती है। अब बच्चे 2 में यहाँ पे आता है इफ़ अ डाई इज थ्रोन देयर आर 2 पॉसिबल आउटकम एन ओड नंबर और एन इवन नंबर, देयरफॉर द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ओड नंबर इज़ 1/2। बच्चे इसमें आपको पता होगा जब हम डाइस को उछालते उसमें इवन भी 3 आते हैं और ओड भी 3 आते हैं और टोटल आउटकम 6 होते हैं, तो हमारे क्या आंसर हमारा इसमें 3/6 1/2 आता है। बच्चे ये आपका चैप्टर बच्चे अब कंप्लीट हो गया। और बच्चे अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, क्वेश्चन आपको समझ में आए हो, तो चैनल सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और शेयर करो। थैंक यू।